आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आनंद समाधि पुस्तक का लेख, जिसका शीर्षक है समाधि। कह रहे गुरुदेव, साधना के पथ अनेक, साधक अल्प। योग अनेक, योगी अल्पसंख्यक। समाधि के अधिकारी अति अल्प। षड चक्र भेदन में अनेक विक्षिप्त होते देखे गए। तांत्रिक साधना विलक्षण। ऐसी अवस्था में समाधि की बातें अटपटी सी लगती हैं, किंतु जिनके दिल में लगी है लगन, वे चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं। प्रियतम की चाह उन्हें राह बतलाती और चाह की तीव्रता एक दिन उन्हें समाधि अवस्था तक पहुंचा देती है। और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव प्रारंभ में ही कि कहने को तो साधना करने के अनेक पथ हैं, तो अनेक पथ हैं तो साधना करने वाले साधक भी अनेक होने चाहिए, किंतु ऐसा देखा नहीं गया है। देखा यही गया है कि साधना कोई और करे और दूसरे लोग, बाकी लोग उससे लाभ उठाएं। स्वयं साधना करने के लिए प्रस्तुत होना, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना, उसमें समय भी लगता है और मानसिक बल की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए चाहिए सबसे पहले तो अनुशासित जीवन, यानी जीवन में एक अनुशासन हो, तभी किसी न किसी रूप में प्राणी किसी भी प्रकार के साधन को अपना सकता है, साधना के पथ पे आगे बढ़ सकता है और स्वयं को अनुभव कर सकता है कि वो साधक है। किंतु ऐसे बहुत कम लोग देखे गए हैं। और उसी प्रकार योग तो अनेक हैं, जो गुरुदेव ने पहले भी समझाया भाव योग में, जो हम कर रहे थे पुस्तक। कहने को तो वो पुस्तक गुरुदेव द्वारा लिखी हुई अंतिम पुस्तक है, किंतु हमने उसे पहले ले लिया था तो और स्पष्ट हमको हो गया कि किस किस प्रकार के योग हैं और योग से क्या तात्पर्य है। तो यहां यही कह रहे हैं कि योग तो अनेक हैं, किंतु योग की राह पर चलने वाले, योग को अपनाकर आगे बढ़ने वाले, जिन्हें हम योगी कहते हैं, वो बहुत ही कम है। साधक बनने से ही सिद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं है, और योगी बनने से ही योग पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। किंतु लोग उस ओर विचार भी नहीं करते और आगे बढ़ने के लिए जो उनको आवश्यक स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति की सहायता चाहिए, उसके लिए भी वो प्रस्तुत नहीं होते हैं। इसीलिए समाधि के अधिकारी उससे भी कम। यानी अगर साधना ही नहीं अपनाएगा, यदि योग ही नहीं अपनाएगा, तो फिर कैसे वो समाधि का अधिकारी बनेगा या समाधि की अवस्था तक पहुंच पाएगा। इसलिए बहुत ही कम लोग हैं, अति अल्प। यानी जिसको यूं कहा जाए कि एक तो उसकी राह पर चलने वाले ही बहुत कम साधना के पथ पर,
या योग के पथ पर या योग को अपनाकर, और फिर वो समाधि की अवस्था तक पहुंच पाए, पहुंचे या ना पहुंचे, कम से कम उसकी योग्यता प्राप्त करें, उसका अधिकार उन्हें मिले। क्योंकि बिना योग्य के अधिकार मिलता नहीं है। यदि अयोग्य व्यक्ति को अधिकार दे दिया जाए तो वो उसका दुरुपयोग ही करता है। इसलिए समाधि का अधिकारी वही होता है जो उसकी योग्यता रखता है, और ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। फिर एक पद्धति बताई गई समाधि के लिए, षड्चक्र भेदन, यानी 6 चक्र बताए गए, जो मूलाधार से लेकर ब्रह्मांड तक, और इस बीच में अलग अलग चक्रों का भेदन करते हुए कैसे ऊपर तक पहुंचना है। ये बहुत सी पद्धति हैं उनकी जो उस राह पर चलते हैं, किंतु ज्यादातर देखा गया, जैसा गुरुदेव यहाँ बतला रहे हैं, कि ज्यादातर विक्षिप्त होते देखे गए हैं। यानी उन्हें सफलता तो मिली ही नहीं, बल्कि जो कुछ उनका था जीवन में, जैसे भी जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो उस असफलता के कारण या किसी और कारणवश विक्षिप्त हो जाते हैं, यानी लगभग पागल से हो जाते हैं। उनके सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। उसी प्रकार तांत्रिक साधना यह भी बहुत कठिन है, और बहुत ही इसके लिए अलग प्रतिभा चाहिए। यह जो तांत्रिक साधना सिर्फ तामसिक साधना की बात नहीं है। यहाँ साधना जो होती है उसके अंदर यंत्र होता है, उसके अंदर मंत्र होता है, और उसके अंदर तंत्र होता है। तो जो यंत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उस तंत्र को अपनाता है, वास्तव में वही तांत्रिक साधना है। और यह बहुत ही विलक्षण है। इसको समझ पाना या इस राह पर चलना, उसके लिए तो अनेक जन्मों की सिद्धि चाहिए। जो तथाकथित तांत्रिक हैं, जो तामसिक साधना में लगते हैं, उनकी बात अलग है। उनके यंत्र अलग और उनके मंत्र अलग। वो वास्तव में तांत्रिक कहलाते हैं, किंतु तांत्रिक से ज्यादा उनको यदि कहा जाए कि वो कापालिक हैं, तो ज्यादा उचित जान पड़ता है। यानी वो स्मशान से भी होंगे, जो कोई शव का कपाल ले लेंगे और वो कपाल की साधना करते हैं, इसीलिए कापालिक हो जाते हैं। तो वो उनकी एक अलग ही बात है। यहाँ तांत्रिक से यह मतलब न समझा जाए कि वैसे लोग तांत्रिक वो हैं जो तंत्र को समझकर और यंत्र और मंत्र का साथ लेकर उस तंत्र को सिद्ध करते हैं। ऐसे तांत्रिक ये तो बहुत विलक्षण होते हैं, यानी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ही रेयर। तो ऐसी अवस्था में समाधि की बातें कोई करे या एक समाधि नाम का एक लेख लिखने का प्रयास करे, जो गुरुदेव ने लिखा, तो ये सब बातें बड़ी अटपटी सी लगती हैं। लगता है क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि दिखाई देता है, समझ में आता है कि भले ही अनेक साधना के पथ हैं, कोई अपनाना नहीं चाहता उनको। भले ही अनेक योग हैं, योग के नाम पे भी क्या क्या होता है, तो कहां से कोई समाधि का अधिकारी होगा। और उसके नाम पर जो लग भी जाते हैं,
उनका भी क्या हश्र होता है यह भी देखा गया है। तो इसलिए कोई अगर समाधि की बातें कहे तो स्वाभाविक है, लगेगा ये क्या बातें हैं, अटपटी सी बातें हैं। यानी हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगे, हो सकता है कुछ लोग इसके साथ कोरिलेट न कर पाए, अपने आप को जोड़ न पाए, उनको अटपटी लगे ये बातें, क्योंकि उसका कारण पहले ही गुरुदेव समझा दे रहे हैं कि यदि वो साधक ही नहीं है तो वो समाधि की बात उसको अटपटी लगेगी ही। यदि वो योगी ही नहीं है तो उसको समाधि की बात अटपटी लगेगी ही। तो ऐसी अवस्था में समाधि की बातें तो अटपटी लगेंगी ही, किंतु जिनके दिल में लगी है लगन वो चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं कि नहीं, हमें तो उस समाधि का स्वाद चखना है, हमें तो उस अवस्था तक पहुंचना है। और जिसके दिल में उसकी लगन लग गई, भले ही उसको पता नहीं कि कैसे मैं समाधि की अवस्था तक पहुंचूंगा, न जाने कब मेरे प्रभु की मुझ पर कृपा होगी, कब उसके प्रेम और भाव की ऐसी वर्षा होगी कि पूरी की पूरी जो मेरी सूक्ष्म प्रकृति है उसमें एक ऐसी बाढ़ आ जाएगी, ऐसा एक सैलाब आ जाएगा कि सब कुछ नेस्त नाबूद हो जाएगा। और फिर क्या रह जाएगा? जो रह जाएगा उसे ही तो वो जीना चाहता है। ऐसी एक लगन लगी हुई है कि न उसे देह का बोध हो, स्थूल का, न उसे सूक्ष्म का बोध हो, और फिर जो रहेगा उसी को वो अनुभव करना चाहता है। उसके लिए ही उसके दिल में लगन लगी हुई है। तो वो चुपचाप कैसे बैठ सकता है? वो सुनेगा भी, वो बोलेगा भी, वो अनुभव भी करेगा। और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, दिल में जो उनके लगन है उसको देखता है उसका प्रियतम, उसका प्रभु, और वो जो प्रियतम की चाह उनके भीतर है वो उनको राह दिखलाती है कि देख, लोग समझें या न समझें कि यह भी एक साधना है, किंतु यह साधना बनती है तेरी। तुझे पता नहीं कि यह भी साधना का पथ हो सकता है। लोग समझेंगे ही नहीं, बोलेंगे यह भी कोई साधना होती है, किंतु वास्तव में वह भी एक साधना है। क्योंकि प्रियतम की चाह में अपने आप को पूरी तरह से मिटा देना, अपने आप ही प्रियतम उनको राह बतलाता है। प्रियतम सीधे बतलाए या न बतलाए, उनकी चाह ही उन्हें आगे बढ़ाती है, और वो चाह की तीव्रता ही एक दिन उन्हें समाधि की अवस्था तक पहुंचा देती है। तो क्या चाहिए? लगन चाहिए, दिल में लगन। भजन एक हम लोग गाया करते हैं, बाहर का भजन है वैसे तो, उसकी लाइनें याद आ गई कि जब तीव्र तर लगन हो, मन प्रेम में रंगावे, तब ही निजात्मा में परमात्मा को पावे। और समाधि कुछ और नहीं है, अपनी निजात्मा में परमात्मा को पाना, उसके तदाकार हो जाना, उसके साथ पूरी तरह तादात्म्य स्थापित कर लेना, एकीकृत हो जाना, वही समाधि है। तो वह जो लगन उनके भीतर है, वो जो प्रियतम की एक ऐसी चाह है, वो राह बतलाती है। और जैसे जैसे वो चाह तीव्र होती चली जाती है, एक दिन उन्हें समाधि की अवस्था भी अनुभव में ले आती है। आगे कह रहे हैं, सरल प्यार का मूल्यांकन
वे साधक क्यों करने लगे जिन्हें कौतुक प्रिय है। तन मन की कसरत जिन्हें योग के नाम से प्रिय है, वे सहज प्रेम को उच्च दृष्टि से क्यों देखें। प्रेम और सरलता को हृदयंगम करना नहीं होता, स्वाभाविक स्थिति होती है उस व्यक्ति की जिसे आनंद में ही समा जाना है। विकट साधना अनेक संकट उत्पन्न करती है, वहां सहज भाव का अभाव रहता है। और उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं गुरुदेव और समझा रहे हैं कि वे साधक जिन्हें कौतुक प्रिय है, कौतुक मतलब कुछ करते जाओ उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा और लगे कि हां हम कुछ कर रहे हैं, और जो यह समझ के बैठे हैं कि तन और मन की कसरत ही योग कहलाए, तो साधना क्या, कौतुक, नए नए ढंग से नए नए तरीके से कुछ किया जाए। तो वैसे लोग जो एक सहज और सरल रूप में जो उनको प्रेम की अनुभूति होती है अपने प्रभु के प्रति, तो उसका मूल्यांकन वो कैसे कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे ऐसे साधक, ऐसे योगी जो तथाकथित योग के नाम पर बस कसरत करते हैं और या फिर सर्कस दिखलाते हैं। क्या करते हैं नहीं करते हैं वो वही जाने। वे सहज प्रेम को उच्च दृष्टि से क्यों देखने लगे। तो जो सहज प्रेम की राह पे चल रहा है, जो प्रियतम की चाह में मरा जा रहा है कि बस मेरे तो प्राण ले लो तुम, भले ही मुझे तुम अपने में समा लो, मैं जीते जी मरने के लिए तैयार हूं, ऐसी चाह होती है उनकी। और तभी प्रीतम उन्हें आगे बढ़ाता है। वो उनकी तीव्रता, उसको कहां से समझ पाएंगे जो ऊपरी खेलों में लगे हुए हैं, जबकि वो सहज रूप से प्रेम कर रहा है। जिस प्रेम को उसने सद्गुरु की कृपा से अनुभव किया, उस प्रेम की शुद्धता को और आगे बढ़ाते हुए वो उसी साधन को अपनाकर, अब उसे साधना कहा जाए या सहज प्रेम कहा जाए, तो वो तो सहज भाव से आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि प्रेम और सरलता को हृदयंगम करना नहीं होता, वो तो अपने आप ही पहले से ही है। सबके भीतर प्रेम पहले से ही है, सबके हृदय में सरलता पहले से ही है। यह तो हमने दुनिया के व्यवहार से या अपने संस्कार से या और किसी कारणवश हमने वक्रता को ओढ़ रखा है, और उसी वक्रता ने हमारे प्रेम को मोह, लोभ और वासना में परिवर्तित कर दिया है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं है। जिस दिन हमें अनुभव में आ जाता है कि यह प्रेम और यह सरलता, यह मुझे जन्म से ही मिली हुई है, बस जैसे जैसे बड़ा हुआ सरलता अलग रूप ले ली, प्रेम ने अलग रूप ले लिया। इसीलिए सुना जाता है कि भाई फिर से बच्चे बन जाओ। बच्चे का हृदय कितना सरल होता है, बच्चे के हृदय में कितना प्रेम होता है अपनी मां के प्रति। तो यह तो एक नैसर्गिक गुण है प्राणी के भीतर।
उसको हृदयंगम नहीं करना होता, वो तो हमेशा हमेशा हृदय में रहता है। और जैसे जैसे वो उस स्वाभाविक स्थिति में पहुंचने लगता है जहां प्रेम और सरलता हमेशा उसके हृदय में विद्यमान रहती है और वही उसकी स्वाभाविक स्थिति बन जाती है, फिर कुछ नहीं है, तो आनंद में ही समाएगा। उसका तो गंतव्य वही, उसका तो साध्य वही। तो अपनी स्वाभाविक स्थिति को बनाए रखकर वो व्यक्ति एक दिन आनंद में ही समा जाता है। यानी अपना जो आत्म रूप है, उसकी जो निजात्मा है, वही आनंद स्वरूप बनकर उसे अपना अनुभव दे देती है। और दूसरी ओर विकट साधना है, जो सब बातें बताई, षड चक्र भेदन, तांत्रिक साधना, योग के नाम पर अनेकों अनेक प्रकार के योग पद्धति, ये बड़ी विकट साधनाएं हैं। और विकट है इसलिए संकट उत्पन्न करती हैं, यानी परेशानी होती है, यही प्रॉब्लम है। तो वहां सहज भाव का अभाव रहता है, यानी फिर सहज नहीं हो पाता प्राणी। ये करना है मुझे, वो करना है, ऐसा है वैसा है, यानी सहज रूप से चीजें नहीं आती हैं। जितना हम प्रेम और भाव के प्रति सहज होते चले जाएंगे, जितना हमारे हृदय में सरलता आती जाती है, जो विद्यमान है वो प्रकट होती जाती है, वैसे ही हम पाते हैं कि कितना हम आगे बढ़ गए। पूछना नहीं पड़ता किसी से, हम कल तक कहां थे और आज कहां तक पहुंचे हैं। तब अवश्य ही अनुभव में आता है कि अब समाधि कोई ऐसी अवस्था नहीं जो कि कोई दूर की कौड़ी हो, कि कभी पहुंचेंगे वहां या नहीं पहुंचेंगे और मिलेगा क्या। इतनी दूर पहुंचे भी और बोलते हैं कौड़ी मिलने के आया ये। तो दुनिया वालों को लग सकता है कि ये दूर की कौड़ी है, किंतु हमारे लिए तो वही बहुमूल्य हीरा है, जहां हमारा हीरा जैसा जन्म सफल होता है। आगे कह रहे हैं, समाधि एक स्थिति विशेष है जहां तदात्म का भाव रहता है। यह अवस्था कुछ काल के लिए रहती है, किंतु सहज समाधि अपना विशेष स्थान रखती है। तन मन की संयुक्त क्रिया के द्वारा ही अधिक साधक समाधि अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। कल्पना उनकी सहायक होती है तथा कल्पना का साकार रूप उनकी समाधि कहलाती है। श्वास प्रश्वास के नियंत्रण को अपनाते तथा मन को बलपूर्वक कल्पना को सजग करने को बाध्य करते करते किसी न किसी दिन वे समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए सचेष्ट रहते हैं। ये जो ज्यादातर लोग हैं जो समाधि अवस्था की ओर पहुंचना चाहते हैं, उसका वर्णन किया है, और वास्तव में समाधि होती क्या है उसके बारे में कहा है कि समाधि तो एक ऐसी स्थिति विशेष है जहां पर तदात्म का भाव रहता है, यानी दोनों एकाकार हो गए। तत्व यानी तू, आत्म यानी तू ही आत्मा, तू ही वो है, यानी आत्मा के साथ एकाकार होने का भाव रहता है। तो एक स्थिति विशेष है और यह कोई हमेशा मेंटेन नहीं रहती है। बस उसको एक थोड़ी देर के लिए भी, कुछ काल के लिए भी यदि इसको अनुभव कर ले प्राणी
और उस अनुभव के आधार पर आगे बढ़े तो धीरे धीरे अवश्य ही वो सहज समाधि को समझ पाएगा। अन्यथा जिसको एक झटके से उस अवस्था तक पहुंचा और उसने उसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, तो सहज समाधि उसके लिए कोई विशेष मतलब रखेगी नहीं। किंतु जिसे मालूम है, जिससे ये अनुभव हो जाता है कि यह अवस्था कुछ काल के लिए रहती है, किंतु मुझे तो सहज रूप से अवस्था विशेष से जो मुझे अनुभव मिले हैं उसको कायम रखना है, तो सहज समाधि अपना विशेष स्थान रखती है, जो बड़ी सहजता से, सरलता से जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करती है। कोई ऐसा ना समझे कि घर बैठे एकदम ऐसे ही आराम से कोई समाधि की अवस्था तक पहुंच जाएगा। जो पहले बताया कि दिल में लगन हो और तीव्रता हो प्रियतम की चाह में, वो जाकर जहां विश्राम पाती है, तब उसे लगता है मुझे जहां पहुंचना था मैं पहुंच गया। और वो एक क्षण को वो अवस्था बनती है और बिल्कुल निढाल हो जाता है प्राणी। और तब वापस जब सहज होता है तब उसकी अवस्था कुछ और होती है। फिर वो सहजता से उसी जीवन को जीता है, उसी प्रेम को, उसी भाव को लेकर आगे बढ़ता रहता है, अपना जीवन यापन करता है। यह समझ सहज समाधि का रूप बनता है। और दूसरी ओर कुछ है जो तन मन की संयुक्त क्रिया के द्वारा ही ज्यादातर साधक समाधि अवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। यानी तन की क्रिया कि इस तरह बैठो, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, फिर इस तरह तुम श्वास प्रश्वास लो, इस तरह आगे बढ़ो, यहां ध्यान केंद्रित करो और धीरे धीरे उस पे नियंत्रण करो, अपने मन पे, अपने विचारों पे, फिर देखो क्या दिखलाई देता है, क्या अनुभव में आता है। तो अनुभव में तो क्या आता है, कल्पना ही उनकी सहायक होती है। और वो कल्पना का साकार रूप जब उन्हें लगता है कि जो कल्पना उन्होंने की वो ही जब साकार हो जाती है, कुछ भी कल्पना लेके बैठेंगे, कहीं भी ध्यान केंद्रित करेंगे, चाहे बिंदु पर चाहे नाद पर, उसकी कल्पना करके और फिर देखेंगे कि बस मैं तो बिंदु हो गया और मैं तो नाद हो गया या मैं ज्योति हो गया। जिस किसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो जो कल्पना का साकार रूप उनका होता है उसी को वो समाधि कहते हैं। और कुछ है जो श्वास प्रश्वास के द्वारा बलपूर्वक कल्पना को सजग करने में लगे रहते हैं और धीरे धीरे उस कल्पना को बाध्य करते करते किसी न किसी दिन वो भी वो चेष्टा में लगे रहते हैं कि उन्हें भी कुछ ऐसी ही अवस्था का अनुभव हो। वो श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जा रही है श्वास, क्या क्या खेल दिखला रही है, और कल्पना के द्वारा फिर से श्वास पे ध्यान दो, फिर मन को बलपूर्वक लेके आओ, मन इधर उधर भागता रहता है। तो ये सब मिला जुला करके ही लोग समझ लेते हैं कि वो समाधि की अवस्था तक पहुंच गए हैं और उसी में वो लगे रहते हैं। अब उन्हें कितनी उसमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है वो तो वही जाने, किंतु वो कहते हैं कि हाँ, अब हमारी कल्पना साकार हुई और हम समाधि को उपलब्ध हुए। फिर कह रहे हैं यह क्रम चला आ रहा है। पंथ के अनुयायियों के द्वारा साधना को कष्ट साध्य बनाकर कहां तक वे योगी लाभान्वित हुए, मानसिक शांति प्राप्त कर सके, यह वे योगी ही जाने।
ऐसे योगियों के चमत्कारों को नमस्कार करने वाले तो देखे गए, किंतु इस कार्य के द्वारा साधारण मानव को क्या प्राप्त हुआ, यह कहना कठिन है। एक ओर इन योगियों ने चमत्कार दिखलाए, दूसरी ओर माला का चक्र चलाकर साधुओं ने माल कमाकर मठाधीश बन अपनी पूजा करवाई। लाभ जनसाधारण को कहां हुआ? और उन बातों को और स्पष्ट कर दे रहे हैं यहां कि यह जो क्रम है जो बताया गया, जो पंथ विशेष हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो उसी ढंग से चलता आया है और उसी साधना को कष्ट साध्य जितनी होगी उतना ही मान के चलते हैं कि हाँ और हमें कष्ट उठाना है और शरीर को कष्ट देना है और मन को मारना है। तो आखिर कहां तक उससे लाभान्वित हो पाते हैं वो? हाँ, यह जरूर होता है उनके द्वारा कुछ न कुछ चमत्कार हो जाते हैं उन योगियों के द्वारा, और यह चमत्कारी योगी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से गुरुदेव ने बताया है भाव योग में। जब हम उसको समझ रहे थे, पढ़ रहे थे कि वो क्या चाहता है, वो तो अपना नाम चाहता है, उसे दूसरों की भलाई होगी कि नहीं होगी उससे कोई लेना देना नहीं है। और खुद भी जो उनकी साधना पद्धति है उसको और कष्ट साध्य बना करके कितना लाभ मिला उनको, कितनी मानसिक शांति मिली है, ये तो वही जानेंगे ना। साधारण जन को क्या मिला, साधारण जन उससे क्या लाभ उठा पाए। नमस्कार करते हैं उनको चमत्कार देख करके, किंतु उससे क्या होगा? क्या जो साधारण प्राणी है उनके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ? वो तो पहले से ही देख करके ही समझते हैं, तो बहुत कठिन है भाई। जो बताया गुरुदेव ने कि ये षडचक्र भेदन और इस प्रकार से साधना करना, ये करना वो करना, शरीर को कष्ट देना, मन को मारना, और कितनी मानसिक शांति मिलती है नहीं मिलती है, तो इसलिए कोई अपना नहीं पाता है, बहुत कठिन लगता है। तो ये एक ओर तो योगियों ने चमत्कार दिखलाए और दूसरी ओर माला का चक्र चलाकर इतनी माला फेरो, ये साधना करो, वो साधना करो, ये नाम जपो, कुछ मंत्र दे दिया, कुछ ये कर दिया। तो इस तरह से साधु महात्माओं ने बहुत नाम कमाए, अपना अपना एक मठ बना लिया, अपना एक अखाड़ा बना लिया, और न जाने किन किन रूपों में मठाधीश बन के और अपनी पूजा करवाते रहे हैं और आज भी करवा रहे हैं। लेकिन उससे जनसाधारण को क्या लाभ मिला? तो संतों के सामने ये पूरा दृश्य जब दिखता है इस विश्व में, या विशेषकर इस भारत भूमि में, तो उन्हें बहुत अजीब सा लगता है कि साधना के नाम पर क्या हो रहा है, योग के नाम पर क्या हो रहा है, और फिर योग में चमत्कार दिखला करके आप लोगों को अपनी ओर खींच रहे हो, लोगों के हाथ में माला दे करके, और फेरो माला, मंत्र का जाप करो, ये करो वो करो, और इतने किसी ने बना लिए शिष्य, किसी के 108 है, किसी के 1008 है, और एक एक मठ बना करके और अपना मठाधीश बन के बैठे हैं। तो इन सब में क्या रखा है? साधारण प्राणी सोचता नहीं है कि मुझे इससे क्या मिला। लोग सोचते हैं हम जाते हैं, नमस्कार करते हैं और उन साधु महात्माओं का हमें आशीर्वाद मिल जाता है और हमारे जीवन के कार्य
सब संपादन हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये जो भी चीजें कार्य करती हैं वो वास्तव में हमारा अपना विश्वास होता है और हमारी अपनी सोच होती है। खुद करें ना, ठीक है, जो हमको रुचिकर लगता है, किंतु हमें तो यह सब इतना कष्ट साध्य लगता है, इतना कठिन लगता है, तो कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता। और इसीलिए लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं, इसीलिए लोग उनको पूजते हैं कि देखो इन्होंने कितना कष्ट उठाया है, देखो इन्होंने जरा भी अपने घर परिवार का मोह नहीं किया, बिल्कुल गृह त्यागी हो गए। अरे गृह त्यागी हो गए तो फिर यहां पर आश्रम और मठ बना के क्यों बैठे हैं? ये सब बातें सोच नहीं पाता है प्राणी। खैर इसलिए कह रहे हैं कि जो वस्तु स्थिति है वो सबके सामने है। आगे कह रहे हैं, सरलता तथा प्रेम मार्ग का पथिक न चमत्कार दिखलाने के फेर में जाता है और न मठ आदि के। यूं ही कुछ चमत्कार बन गया उनकी सद्भावना के द्वारा तो वे उसके लिए न अभिमान करते हैं और न आश्रम आदि बनाकर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। इष्ट ही उनके जीवन का अभिष्ट है और प्रेम की पराकाष्ठा ही उनकी सहज समाधि बन जाती है। समाधि अवस्था का दिग्दर्शन कराते समय रामकृष्ण परमहंस पूर्व अवस्था का वर्णन तो कर सके, किंतु जब वह अवस्था आई जिसे समाधि कहते हैं, भाव में लीन ही हो गए, वर्णन न कर सके। मन की उच्च स्थिति तथा मन का लय होना साधारण कार्य नहीं। समाधि का स्थान उच्च है साधन क्षेत्र में। साधारण जन साधना का इच्छुक नहीं, वहां समाधि का प्रश्न करना व्यर्थ सा प्रतीत होता है। और यही समझाना चाह रहे हैं कि जो सरलता का मार्ग अपनाता है, जो प्रेम और भाव का मार्ग अपनाता है, तो उसको तो चमत्कार से कोई लेना देना ही नहीं होता है। न तो वो खुद चमत्कार कुछ करना चाहता है और न ही वो किसी चमत्कार से प्रभावित होता है। तो न तो वो चमत्कार दिखलाने के फेर में जाता है और न इन मठों में आश्रमों के चक्कर लगाता है। हाँ, फिर भी यदि कुछ साधना के द्वारा उसके माध्यम से चमत्कार घटित हो जाते हैं तो फिर उसके लिए कोई अभिमान नहीं है, उसे कोई स्वकीर्ति नहीं चाहिए, उसे कोई अपना नाम नहीं चाहिए और न ही वो कोई इनकी तरह आश्रम वगैरह बना के उसमें प्रतिष्ठित होना चाहता है। उसका तो एकमात्र अभिष्ट होता है उसका इष्ट, जिसका आधार लेकर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है, साधना पथ पे आगे बढ़ रहा होता है और वही धीरे धीरे प्रेम की पराकाष्ठा उसके लिए एक समाधि का रूप ग्रहण कर लेती है और वही उसका जीवन बन जाता है और वही सहज समाधि के रूप में जीवन वो जीता रहता है। ये है एक सरल और सहज मार्ग, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रेम और भाव का मार्ग, जो सहज समाधि की अवस्था की ओर प्राणी को ले जाता है। कहने को तो समाधि एक क्षण है, एक अवस्था विशेष है, किंतु सहज समाधि हमेशा बनी रहती है यदि प्राणी अपने जीवन में अपने अभिष्ट का ध्यान रखे, अर्थात इष्ट का ध्यान रखे और साथ ही जो भी उसका साधन रहा है साधना पथ पर वो उसका साधन बना रहे, अर्थात प्रेम और भाव बना रहे। फिर रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दे रहे हैं
कि वो जब लोगों को बता रहे हैं कि समाधि की अवस्था क्या होती है, तो उसके पहले तक का तो वर्णन कर दिया उन्होंने, किंतु वर्णन करते करते वो उसमें इतना डूब गए, इतना इन्वॉल्व हो गए कि बस वो स्वयं ही समाधि की अवस्था में पहुंच गए। तो वो क्या अवस्था है? वो मन की एक ऐसी उच्च स्थिति बन जाती है, यानी पूरा सूक्ष्म, यहां मन से तात्पर्य है पूरा का पूरा सूक्ष्म, और वो सूक्ष्म लय हो जाता है वो भीतर अपनी अंतरात्मा में। तब जाकर के मालूम पड़ता है कि समाधि का स्थान बहुत ऊंचा है, यह कोई साधारण कार्य नहीं है, सहजता से नहीं होता। भले ही रामकृष्ण परमहंस समाधि का वर्णन करते करते ही उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो क्या यह कोई साधारण कार्य है? नहीं, यह तो मन की एक बहुत ऊंची स्थिति बनती है, और वो मन पूरी तरह से भीतर लय हो जाता है। तभी समझ में आता है कि समाधि का बहुत ऊंचा स्थान है साधन के क्षेत्र में। यानी जो साधक है, जो लगा हुआ है साधना में, उसको समझ में आना चाहिए। साधारण जन की क्या बात करें, वो तो साधना का इच्छुक ही नहीं है, वो कोई साधन अपनाना ही नहीं चाहता, और अपनाता भी है तो आधे अधूरे मन से उस पे चलता है। यदि हम ये कहें कि गुरुदेव ने हमें साधन दिया है, सत्संग का साधन, तो क्या उस सत्संग के साधन के द्वारा हमारी साधना हो रही है? कहने को तो हम अपने आप को भक्त कहते हैं, साधक कहते हैं, किंतु वास्तव में क्या हम सोचते हैं या समझते हैं कि हाँ भाई, हम भी उस सहज समाधि को उपलब्ध हो पाए जिसका वर्णन गुरुदेव यहां कर रहे हैं? तो साधारण जन तो इच्छुक नहीं है, किंतु जिसको साधन मिल गया तो फिर क्या है? फिर समाधि का प्रश्न तो निरर्थक प्रतीत नहीं होना चाहिए। तो साधारण जन की बात अलग, वो तो साधना का ही इच्छुक नहीं है। तो यदि साधन मिलने के बाद भी कोई साधना का इच्छुक न हो, तो फिर समाधि का प्रश्न करना बिल्कुल व्यर्थ है, व्यर्थ सा ही प्रतीत होता है कि सब कुछ दे दिया देने वाले ने, और फिर भी तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, तो फिर कौन तुम्हारी सहायता करेगा? बस यही पूरा करते हैं। अनीता तुलसियान, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। बाकी कुछ समझ में आ रहा है, बस वो जो स्टार्टिंग में तांत्रिक साधना विलक्षण वाली बात आई थी ना, तब आपने तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों बात ली, और आपने कहा कि जो तामसिक साधना करते हैं वो वाली नहीं, जो आपने वो कपाल लेकर करते हैं वो नहीं। हम लोग तो तांत्रिक उसको, तो फिर ये किस तरह क्या, किस मतलब अपने रास्ते की तो है नहीं, क्या है समझनी चाह रही? विलक्षण कहा गुरुदेव ने। विलक्षण मतलब होता है बहुत रेयर। अभी आपने बात छेड़ी है, जबकि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं थी, फिर भी मैंने समझने समझाने के लिए बोला है। इसको एकदम संक्षेप में बताते हैं, जैसा मैंने समझा है कि ये शरीर क्या है? स्थूल यंत्र है, और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है? यह सूक्ष्म यंत्र है। वो भी यंत्र, एक स्थूल यंत्र, एक सूक्ष्म यंत्र। अब जो भी यंत्र होता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कोई भी मशीन जो होती है, यंत्र यानी मशीन,
सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बोलते हैं उसको मेंटेन करने की जरूरत होती है, तेल पानी देखते रहना पड़ता है। तो वो मंत्र के द्वारा आप इस यंत्र को सुचारू रूप से चला सकते हो। मंत्र जैसा गुरुदेव ने समझाया हमको कि मन तर वही मंत्र, यानी आपका पूरा सूक्ष्म तर रहे, भीगा रहे प्रेम और भाव से, तो आपका यंत्र और मंत्र ये दोनों तो सद गया। अब बच गया तंत्र, वो बड़ा विलक्षण है। यह जो तंत्र है हमारे भीतर, यह है स्वयं का तंत्र। और जब तक उस स्वयं के तंत्र तक हम नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम स्वतंत्र नहीं होते हैं, हम बंधन में ही होते हैं, चाहे स्थूल के बंधन में, चाहे सूक्ष्म के बंधन में। इसलिए तंत्र बड़ा विलक्षण है। और जो तांत्रिक यानी जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ स्वयं के तंत्र तक पहुंचना है, वो बड़ा कठिन कार्य है, बहुत विरले होते हैं। बस संक्षेप में यही समझ। क्लियर हुई बातें? हाँ भैया, मतलब वो स्व के तंत्र तक पहुंचने पर साधना पूरी होगी, तब जाके समाधि की अवस्था। जी हाँ, ठीक है। हाँ, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, उमा केडिया। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। भैया इसमें सबसे ऊपर जैसे सेकंड लाइन में षटचक्र भेदन में अनेक विक्षिप्त होते देखे गए, ये नहीं समझ में आ गया। ये अपनी पद्धति है ही नहीं, इसलिए इस पे दिमाग नहीं लगाओ। ये 6 चक्र होते हैं, बताया गया। ये जो लोग उस लाइन पे चलते हैं, वो जिसको बोलते हैं नीचे से शुरू होता है एक चक्र भेदन मूलाधार से, और ऊपर तक जाता है ब्रह्मांध्र तक। तो उसके बीच में टोटल 6 चक्र होते हैं, उसको षड चक्र कहा जाता है। ये एक पद्धति है साधना की, और लोग समझते हैं कि उसी में जब वो 6 चक्र भेद दिए जाते हैं, उनका भेदन हो जाता है, तो समाधि को उपलब्ध होते हैं। यह उनका मानना है। लेकिन इसमें भी अनेक जो है विक्षिप्त होते गए, यानी होशो हवास खो बैठे, पागल जैसी अवस्था हो गई। ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। हरिओम। हाँ, हरिओम। स्वाति झुंझुनवाला। प्रणाम ताऊ जी। हाँ, हरिओम, बोलो। ताऊ जी, आज जो हम लोग करे उसमें जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें लिखा है समाधि का स्थान उच्च है साधन क्षेत्र में। ये जो लास्ट क्वेश्चन है साधन क्षेत्र में, ये एक चीज नहीं समझ में आई। और दूसरा ये पूछ रही थी कि साधन मतलब हम लोग जो सहज समाधि का अगर बात करें तो हमारे केस में साधन भाव हुआ क्या? साधन है सत्संग। अच्छा। तो साधन क्षेत्र है हमारा सत्संग। ये पहले समझ लें, अपने रेफरेंस में हम समझ लें, है ना? हाँ, हाँ। वो मैंने बाद में मेंशन भी किया है कि सत्संग में तो हम आ गए, हमको साधन दे दिया गुरुदेव ने। किंतु यदि हम साधना के इच्छुक नहीं होंगे तो फिर समाधि का प्रश्न तो बेकार सा ही है ना? तो साधन क्षेत्र यदि आपको मिला है, यदि आप सत्संग में आ गए हो, तो फिर आपको समझना चाहिए कि समाधि का स्थान बहुत ऊंचा है। तो अब आप साधना को अपनाइए, साधना को अपनाइए, साधक बनिए और साध्य तक पहुंचिए। और आपका साध्य क्या है? आपका साध्य है तदात्म होना, जिसको गुरुदेव ने कहा तदात्म भाव, वहां पहुंचना है। यानी हम में और उसमें कोई अंतर न रहे। यह बहुत बार मन के लेवल पे फील किया जाता है, बुद्धि पर भी, लेकिन टोटैलिटी में स्थूल और सूक्ष्म
सबको एक साथ लेकर आप जब उस अवस्था में पहुंचते हो, और बड़े आराम से नहीं पहुंचते हो, तीव्र लगन चाहिए उसके लिए। मालूम पड़ता है प्राण छूट रहे हैं, जिन्होंने भी अनुभव किया ऐसा ही लगता है। जो रामकृष्ण परमहंस वो आए थे ना, बोले भगवान को दिखाओ, तो ले गए पानी में, उसका गर्दन घुसा दिया, और बोला बचाओ बचाओ, प्राण जा रहे हैं मेरे। बोले क्या इतनी व्याकुलता है क्या तुम्हारे भीतर भगवान को पाने की? वो व्याकुलता चाहिए, तब जाकर के समाधि की अवस्था बनती है, और नहीं तो सिर्फ बातें ही बातें हैं। तो साधन क्षेत्र में समाधि का स्थान बहुत ऊंचा है। यानी जिन किसी को भी किसी न किसी रूप में गुरुदेव की कृपा से उस समाधि का अनुभव हो चुका है, तो साधन क्षेत्र यानी हमारी सत्संग में उनका स्थान बड़ा ऊंचा है। क्लियर हो गई बात? जी ताऊ जी, साधारण जन जी ताऊ जी से जो साधारण जन साधना का इच्छुक नहीं, तो साधन हम लोग का सत्संग है, तो साधना फिर क्या हुआ? साधना तो हमको करनी है ना। देखो, साधन मिल गया सत्संग, सत्संग में बहुत सारी चीजें हैं, भजन है, प्रवचन है, चिंतन मनन है, चर्चा है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब साधना बनती है। हम जो भजन गाते हैं वो साधना बनती है ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा मन जो है उसके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम और उमड़ता है, बढ़ता है। जैसे जैसे हम भजन में लीन होते हैं ना, तो हम उस प्रेम में लीन होते हैं, फिर धीरे भी धीरे हम और आगे बढ़ते हैं। तो जो साधना जो है वो यह है कि हम प्रेम और भाव को साथ लेकर के उसको अपनी पूरी पराकाष्ठा तक पहुंचाएं, तब जाकर के हमारी साधना संपूर्ण होती है। जिसको अक्सर आपने सुना होगा मेरे मुंह से कि भाव को क्या करना है, प्रगाढ़ करना है। क्या करना है? गंभीर करना है, गहन करना है, यह साधना है। भाव की अनुभूति तो हो गई, लेकिन उसको प्रगाढ़ करना, गाढ़ा करना, गहन यानी गहरा करना, और उसके प्रति गंभीर होना, यही हमारी साधना है। उसको साधन के द्वारा, सत्संग का साधन, और उसमें सारे आ जाते हैं जो मैंने बताया, भजन कीर्तन, ये साधना का रूप। और ठीक है, उसमें हमें जो प्रेम और भाव की अनुभूति होती है, उसमें जितनी हमारी तीव्रता आती जाएगी, क्योंकि जितना प्रगाढ़ होता जाएगा अपने आप तीव्रता बढ़ती जाती है। छिछला होता है, बह जाता है, गंभीर होता है तो आगे बढ़ता है। जब किसी भी टॉपिक के प्रति, किसी भी विषय वस्तु के प्रति हम गंभीर होते हैं, तो स्वाभाविक है हम उसमें समय लगाते हैं, है ना। तो यदि हम साधना के प्रति गंभीर हैं तो हम उसमें समय लगाएंगे, यानी मनन चिंतन के द्वारा जो भी हमें अनुभूति होती है प्रेम और भाव की, उसको और गंभीरता से गहनता की ओर और प्रगाढ़ता की ओर ले जाएंगे। यह है साधना। क्लियर हुई बात है? जी। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट अजय झुंझुनवाला, बोलिए। भैया, ये लास्ट पैराग्राफ में जो है, इष्ट ही उनके जीवन का अभीष्ट है और प्रेम की पराकाष्ठा ही उनकी सहज समाधि बन जाती है। भैया ये थोड़ा सा कुछ से बताइए। इष्ट क्या है, कौन है इष्ट? इष्ट का रूप है सबसे पहले तो।
उसके बाद इष्ट क्या है, यानी पहले साकार है, फिर सगुण है, फिर निराकार है, फिर निर्गुण है, ये उसका इष्ट है। इष्ट के जो रूप है स्थूल से सूक्ष्म बदलते रहते हैं, तो वही उनके जीवन का अभिष्ट है, यानी उसी में समा जाना, भाव के द्वारा भाव में ही समा जाना, प्रेम के द्वारा प्रेम में ही समा जाना। वो भाव का सागर है, प्रेम का सागर है, और हम एक छोटी सी बूंद हैं जो उससे बिछड़े हुए हैं। ये सब सुनते हैं। तो हमें अपनी साधना के द्वारा उस साधन को अपनाकर, जो एक बहती हुई गंगा है सत्संग, उसका एक हिस्सा बनकर, एक छोटी सी बूंद बनकर बहते बहते हमें उस प्रेम और भाव के सागर में समाना है। वही हमारे जीवन का अभिष्ट रहता है। भले ही हम समाधि तक पहुंचे या न पहुंचे, और जो पहुंच चुके हैं उनका भी वही अभिष्ट रहता है, और हमेशा प्रेम की पराकाष्ठा को ही वो अनुभव करते हैं। वो बिल्कुल सतही प्रेम या सतही बातें भाव की, प्रेम की, वो उन्हें सुहाती नहीं है। वो पराकाष्ठा में ही जीते हैं, यानी उसकी हाईएस्ट क्वालिटी जो है उसी में वो जीवन व्यतीत करते हैं, और यही सहज समाधि है। इस लाइन में गुरुदेव अपने जीवन का वर्णन कर रहे हैं कि यही उनका जीवन रहा है, और यही जीवन बन जाता है जो सहज समाधि को अपना लेता है। लेकिन उसके लिए पहले वो अवस्था जिसको गुरुदेव ने बताया, तदात्म की अवस्था बननी चाहिए। अभिष्ट का पर्टिकुलर मीनिंग क्या हुआ भैया? अभिष्ट का मतलब क्या उसका लक्ष्य है, कहाँ उसको पहुंचना है। अच्छा, ठीक है, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, और कुछ? तनुश्री शर्मा बाकी रह गई क्या अभी? आओ भाई, आओ, आप भी आओ। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलो। ये दो चीजों का थोड़ा सा मीनिंग और क्लियर करना था। एक तो सहज समाधि जो है, और एक सेकंड जो है प्रेम और सरलता। तो सरलता से क्या तात्पर्य है, और एक पहले समझना था कि सहज समाधि थोड़ा समझ। देखो, प्रेम और सरलता एक नैसर्गिक गुण है। जो बात हुई कि बच्चा होता है तो बड़ी सहजता से उसके भीतर प्रेम और भाव की अनुभूति होती रहती है, और जब वो बाकी जितनी भी निरर्थक चीजें जिन्होंने ढक रखा है उस सरलता को और प्रेम को, वो हट जाती हैं, तो वो एकदम से हृदय उसका सरलता से और प्रेम से भर जाता है। और जहां तक सहज समाधि की बात है, वो जब तक आप एक बार प्रेम की उस पराकाष्ठा तक, जिसको गुरुदेव ने आगे उसके पहले ही वर्णन करके समझा दिया कि समाधि की बातें लोगों को अटपटी लग सकती हैं, किंतु जिनके दिल में लगी है लगन, वे चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं। पहले पैराग्राफ की लास्ट की 2 लाइनें हैं ये। जिनके दिल में लगी है लगन, वे चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं। प्रियतम की चाह उन्हें राह बतलाती, और चाह की तीव्रता एक दिन उन्हें समाधि अवस्था तक पहुंचा देती है। तो वो एक दिन समाधि अवस्था तक पहुंचने के बाद, उसके बाद भी तो दिन बचे हैं ना जीवन के। फिर जो जीवन जिएगा प्राणी, वो सहज समाधि कहलाती है। ठीक है, प्रेम की पराकाष्ठा को ही जीते हैं। जी हाँ, वो उसी में ही जीते हैं। फिर क्लियर? थैंक यू। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम, सबको हरिओम, सब।